Hello students, welcome back to my YouTube channel. So in the previous video we were seeing what is complex number. There I taught you like what is the value of iota square. This I is known as iota, by the way. This I is known as iota. This I and the value of I square is -1, and we can also write I is equals to under root of -1. This is also can be written, this can also be written, but this is the general notation. Okay, so we discussed about what is complex number. और हमने क्या डिस्कस किया? अलजेब्रा डिस्कस किया, जिसमें हमने डिस्कस किया था एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 प्लस z2. फिर डिस्कस किया था सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, z1 माइनस z2. ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था मल्टीप्लिकेशन मतलब z1 इंटू z2 जो हमने डिस्कस किया था, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को. ठीक है स्टूडेंट. फिर उसके बाद हमने जो डिस्कस किया था, जो लास्ट टॉपिक नहीं एक्चुअली में, उसके बाद हमने पावर ऑफ आई भी डिस्कस किया था. तो डिवीजन डिस्कस किया था हमने. उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने एग्जांपल भी आपको करके दिखाया था सॉल्व, कि कैसे उसके एग्जांपल को सॉल्व करते. तो वहाँ हमने एक बेसिक चीज़ सीखा था, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. जैसे मैंने उसमें बताया था कि a प्लस आई बी और a माइनस आई बी ये एक दूसरे का क्या है? कॉन्जुगेट है. ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको वहाँ बताया था. ठीक है स्टूडेंट, कि a प्लस आई बी और a माइनस आई बी क्या है? एक दूसरे का कॉन्जुगेट है. फिर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, पावर ऑफ आयोटा, पावर ऑफ आई. क्या? पावर ऑफ आई डिस्कस किया था. ठीक है स्टूडेंट. तो पावर ऑफ आई में हमने क्या डिस्कस किया था कि आई का पावर 4k अगर रहे तो इसका वैल्यू 1, आई का पावर 4k प्लस 1 रहे तो इसका वैल्यू आई एज इट इज. ठीक है, और आई का पावर 4k प्लस 2 रहे तो -1, और आई का पावर 4k प्लस 3 रहे तो -i. ठीक है स्टूडेंट. इस पे हमने एग्जांपल भी लिया था, आई का पावर 22. और अभी मैं अगर दिखाऊं तो आई का पावर 35 अगर मैं लिख के दिखाऊं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? आई का पावर 4 इंटू कितना प्लस क्या, ऐसे फॉर्मेट आप बना लो. तो 4 6 या 6 बार में करेंगे, या नहीं 6 बार में नहीं करेंगे, 8 बार में करेंगे, 8 टाइम्स 8 4 32 आ गया. अब 32 प्लस कितना 5, 32 प्लस 3 ये है 32 प्लस 3 35. ठीक है, तो 4k प्लस 3 फॉर्म हो गया ना, तो इसका वैल्यू -i होगा. आप सीधा सॉल्व कर सकते हो इस तरह से. ठीक है, तो इसका मतलब आपको कोई भी पावर यहाँ पर दे दे तो आप क्या है? सॉल्व करने में सक्षम हो, सॉल्व करने के एबल हो. ठीक है स्टूडेंट. तो इसका मतलब कोई भी वैल्यू दे दे आपको यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो. तो ये था रिवीजन पार्ट. ये सारी चीजें हमने देखा था. इसको आयोटा कहते हैं, ये मैं ऐड कर रहा हूँ आज, क्योंकि उस दिन मैं बता नहीं पाया था शायद कि इसको आयोटा कहते हैं. मैंने आई भी बोला था, बट इसको आयोटा पढ़ते हैं, लेकिन आई स्क्वायर ही पढ़ते हैं जनरली में. आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 और आई का वैल्यू अंडर रूट -1. ठीक है स्टूडेंट. तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो डिस्कशन है, स्टार्ट हम लोग करेंगे इस टॉपिक से, द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर. हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि एक इक्वेशन, हमने सिंपल सा इक्वेशन मैं लेता हूं, x² प्लस 4 इक्वल्स टू 0. तो हमने क्या पढ़ा था कि इसका क्या है? रियल रूट नहीं है. नो रियल रूट पढ़ा था. ठीक है, कोई बात नहीं, रियल रूट नहीं है. क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है. और एक कारण ऐसा भी कि x² इक्वल्स टू -4 है, तो x बराबर क्या? अंडर रूट -4. रूट के अंदर निगेटिव अलाउड नहीं था हमारे रियल नंबर में. ठीक है, बट मैं यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं कॉन्सेप्ट लगाऊं तो ये -4 को मैं अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 4 ऐसा लिख सकता हूँ. ठीक, ये क्या चीज़ है? ये i ही तो है, और इसका वैल्यू मैं 2 लिख दूं तो 2i. तो x का वैल्यू क्या आ गया? 2i. अब बताओ, तो हमने क्या देखा कि एक नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालें. एक नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालें? अच्छा एक बात बताओ, ये आई स्क्वायर की वैल्यू, ये आई की वैल्यू क्या है? आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है. ठीक है, यही चीज को मैंने कॉपी किया. तो -i स्क्वायर की वैल्यू अगर कोई पूछे तो क्या होगा? अच्छा सिंपल है ना, -2 का होल स्क्वायर क्या होता है? 2 के होल स्क्वायर के बराबर होता है 4. दोनों का वैल्यू सेम होगा. ठीक है, तो उसी तरह से -i का होल स्क्वायर क्या होगा? i के स्क्वायर के बराबर ही होगा -1. तो दोनों का वैल्यू सेम है. ठीक है स्टूडेंट, तो दोनों का वैल्यू है कि नहीं सेम? है ना सेम. तो यहाँ पे प्लस वाला है तो क्या माइनस वाला नहीं होगा? क्या माइनस वाला भी होगा. तो मतलब प्लस माइनस दोनों इंक्लूडेड होंगे. तो अब एक बात बताओ, प्लस वाला भी है और माइनस वाला भी है, तो मतलब
कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट, एक रूट और उसका कॉन्जुगेट, तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके टोटल कितने रूट पॉसिबल हो सकते हैं? टोटल 2 रूट पॉसिबल हो सकते हैं और दोनों क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स हो गया। तो क्या इस कहने का मतलब है, मैं जो कहना चाह रहा हूं आप क्लियरली समझो, कहने का सिंपल सा मतलब यही है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स रूट रहेगा तो दूसरा रूट भी कॉम्प्लेक्स रहेगा क्वाड्रेटिक में। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्लस वाला था तो माइनस वाला आ गया, तो जो रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट भी उस इक्वेशन का रूट रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मतलब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसका एक रूट अगर कॉम्प्लेक्स है तो दूसरा रूट भी, और हम आसानी से बता देंगे दूसरा रूट क्या है अगर पहला रूट पता है तो। क्यों? क्योंकि दूसरा रूट बस उसका कॉन्जुगेट होगा, जहां प्लस साइन है आयोटा के पहले वहां माइनस लगा देंगे, हम आसानी से बता पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। अगर मान लो आपसे कोई पूछे -3 का रूट बताओ, तो आप क्या करोगे? -1 इंटू √3 का वैल्यू तो ठीक है जो भी है, तो इसका √3 इंटू आई, ऐसा कह सकते हो कि नहीं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये हमारा हो गया, मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन था, ठीक है, तो ये हमारा हो गया वैल्यू। सेम है इसी की तरह, बट यहाँ इक्वेशन के फॉर्म में मैंने लिख दिया और यहाँ मैंने डायरेक्ट रॉ क्वेश्चन लेके दिखा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं, आप कोई भी एग्जांपल ले लो ना। -√2 का दिया, इसका वैल्यू निकालना है, तो आप क्या कहोगे कि -1 इंटू √2, तो क्या कहोगे? √2i। बिल्कुल इतना ही आसान है, बस यही तो करना है हमें। अच्छा, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। क्या है वो जानकारी सर? क्या मैंने अभी तो मैंने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी थी कि अगर एक प्लस वाला है तो उसका कॉन्जुगेट माइनस वाला भी रहेगा, या माइनस वाला है तो उसका कॉन्जुगेट प्लस वाला। मतलब जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं वो हमेशा पेयर वाइज लाई करते हैं, कॉन्जुगेट पेयर के साथ आते हैं। तो अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो और उसका एक रूट, ऐसा नहीं हो सकता कि 2 रूट रियल हो गया एक कॉम्प्लेक्स हो गया। उसका हमेशा यही केस होगा कि 2 कॉम्प्लेक्स रूट होंगे तो एक रियल, या तो तीनों रियल हो जाए। ये बात अलग है कि तीनों रियल हो जाए, बट जनरली जो केस आएगा कॉम्प्लेक्स वाला, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन है तो एक रूट रियल हो सकता है। अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो उसका जनरली क्या होगा? कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में लाई करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्यूब में क्या टोटल 3 रूट्स हो सकते हैं, तो 2 रूट क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा कैसे लाई करेंगे? पेयर वाइज। तो पेयर वाइज का क्या मतलब है? सिंपल, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2 रूट होंगे, 4 रूट होंगे, 6 रूट होंगे, या तो 8 रूट होंगे, हमेशा पेयर में लाई करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट। और हाँ, तो अब आप कह सकते हो कि ठीक है आपने ऐसे कर दिया, तो ये क्या वैलिड है एनी नंबर के लिए? √AB को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ? जी नहीं, ये ऑलवेज वैलिड नहीं है। ये ऑलवेज वैलिड नहीं है, ये आप मार्क कर लो, ये हमेशा वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है सर? अगर दोनों निगेटिव हो गया, इसमें क्या कंडीशन है कि √AB इक्वल्स टू √A इंटू √B कब होता है? जब एट लीस्ट आइदर A और B इज पॉजिटिव। इन दोनों में से कोई एक पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ देखो ध्यान से, ये भी अगर पॉजिटिव हो जाता, ये भी अगर निगेटिव हो जाता तो हम नहीं लिख सकते। मतलब कि -1 इंटू √-4, इसका आंसर 2i नहीं होगा। इसका आंसर आप ऐसे निकाल सकते हो, ये -√4 का आंसर मैंने निकाला था ना, 2i, ठीक है। और ये -1 √-1 क्या होता है? -1 का i, तो i इंटू 2i क्या होगा? -2 इंटू आई स्क्वायर, 2 इंटू आई स्क्वायर होगा, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको ऐसे निकालेंगे। ये हमेशा हम लोग इसको ऐसे मत कर देना कि √-4 ही तो ये है, नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। यहाँ कंडीशन देखो, इफ एंड ओनली इफ, कब? एटलीस्ट आइदर A और B इज पॉजिटिव। अगर अंडर रूट अगर मान लो आप 6 को कह रहे हो कि √2 इंटू √3 है, कैसे कह पा रहे हो कि इन दोनों में से कोई एक पॉजिटिव है? दोनों पॉजिटिव है तो चलेगा, लेकिन अगर दोनों निगेटिव हो गए तो ये इक्वल नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको ध्यान दीजिए, ध्यान देने योग्य है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम लोग
कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक पे जनरली अभी तक जो हमने पढ़ा उसको रिलेट करके क्वेश्चंस जैसे आते हैं आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मतलब a प्लस आई बी के फॉर्म में या a माइनस आई बी के फॉर्म में नहीं है, उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। ऐसा क्वेश्चन आता है। फिर हम आगे देखेंगे क्या, कॉन्जुगेट, ये अभी हमने देख लिया ना कॉन्जुगेट, उसके बाद हम डिटेल थोड़ा और बता देंगे कॉन्जुगेट के ऊपर, कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर कुछ आइडेंटिटीज देखेंगे। जैसे अगर अभी हमने Z1 प्लस Z2 देखा, तो Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर अगर कोई पूछे तो हम कैसे बता पाएंगे, सिंपल है, वो सब मैं बताऊंगा अभी। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वेश्चन कैसे आता है, और उसके बाद हम लोग मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी द कॉन्सेप्ट that identities, some of the identities that are very equally important that we will see before solving any problem, any kind of problem, because these are important things, because we are learning a new type of algebra, complex numbers. We are learning what new type of algebra, iota and all things are there, new things are there, Z1 Z2. So two complex number Z1 plus Z2 whole square is given. You have to prove this, like it would be Z1 square plus 2 Z1 Z2 प्लस Z2 स्क्वायर। ये आपको देखने में लग रहा हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर सेम है, बट ए और बी वहां क्या रियल नंबर होते थे, बट यहाँ Z1 Z2 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टूडेंट, ठीक है। और Z1 Z2 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये वो बाई चांस है कि आ जाता है इसके इक्वल, बट हमें दिखाना होगा कि कैसे। अच्छा एक बात बताइए कि इसको हम Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते स्क्वायर को, ये तो सिंपल लॉ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, ये मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, कॉम्यूटेटिव होता है, मैंने बताया था कॉम्यूटेटिव होता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको पहले लिखो या इसको बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग Z1 इंटू Z1 प्लस Z2 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 कर देंगे, बिल्कुल सिंपल। ये Z1 इंटू Z1 क्या हो जाएगा, Z1 स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 स्क्वायर। ये देखो वहां A इंटू B इंटू A, ये दोनों को बोल देते थे सेम है, बट वहां बोल देते थे रियल नंबर है, 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, बात बराबर है। बट यहाँ क्या है, यहाँ ये Z1 स्क्वायर प्लस ये Z2 स्क्वायर है, बिल्कुल सही, बट ये दोनों इक्वल होंगे क्या, यहाँ भी हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। तो ये क्या Z1 और Z2 और Z2 Z1 ये दोनों इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 Z1 इंटू Z2। तो ये हमने क्या प्रूफ कर दिया, ठीक है स्टूडेंट, तो हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो सिमिलर वे में मैं आइडेंटिटी अगर लिखूं, सिमिलर वे में अगर मैं आइडेंटिटी लिखना चाहूं, ये RHS के इक्वल आ गया यहाँ पे हमारा। अगर मैं सिमिलर वे में आइडेंटिटी लिखना चाहूँ क्या, Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, तो ये भी वही a माइनस बी का होल स्क्वायर के जैसा ही आ जाता है, प्रूफ भी ऐसा ही हो जाएगा। मैंने एक करके दिखा दिया, बाकी आप खुद से कर सकते हो। ये बस जानकारी के लिए चीज़ें हैं, क्योंकि ये यूज आएंगे क्वेश्चन के सॉल्विंग के दरमियान। 2Z1 Z2 प्लस, सॉरी मैंने 1 ही लिख दिया था, प्लस Z2 का होल स्क्वायर, दैट वुड बी द थिंग। ये दूसरा हो गया। तीसरा अगर मैं लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ कि Z1 प्लस Z2 होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता था, a क्यूब प्लस b क्यूब Z2 क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हो। इसी तरह से चौथा में क्या है, Z1 माइनस Z2 का होल क्यूब, इसको भी हम लोग a माइनस बी का होल क्यूब जैसे एक्सपेंड करते थे वैसे ही कर सकते हैं। क्या करेंगे, Z1 क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस 3ab, सॉरी माइनस 3 Z1 Z2 माइनस 3ab होता है ना, फिर a माइनस b होता है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। और एक और मैं आइडेंटिटी अगर बताऊं आपको, एक और आइडेंटिटी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी आपने बहुत देखी होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या होता था फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। उसी तरह से यहाँ भी Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2, ये हमारा है। तो ये 5 चीज मैंने आपको बताई, क्या,
ये क्या आप टोटल 5, जिसमें से एक प्रूफ करके दिखाया, इसको प्रूफ कर दिया, आप ये भी इसको भी आसानी से प्रूफ कर पाओगे, और ये और जो आसान है। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप एज इट इज इसको मेमोराइज कर लो, और मेमोराइज करना कोई बहुत ही डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आपको ए और बी में रियल नंबर में फार्मूलाज याद हैं तो कॉम्प्लेक्स में आसानी से किए जा सकते हैं। और ये बाय चांस हमारा लक अच्छा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो भी रियल नंबर के पैटर्न को फॉलो करता है एक्चुअली में। जैसा हम लोग रियल नंबर में फॉर्मूला देखते थे वैसा ही है कॉम्प्लेक्स नंबर में भी। ये हम लोग लिख पा रहे हैं क्योंकि कॉम्पिटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव है, इसके कारण लिख पा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म वाली क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया ना कि क्वेश्चंस आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में करने का, मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ, उसके बाद मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ कि आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं ये क्वेश्चन लिया हूँ कि -i इंटू 2i इंटू -1/8i होल क्यूब, इसको क्या a प्लस IB के फॉर्म में आपको क्या करना है, डिनोट करना है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आप सिंपल देखो, ये माइनस साइन, ये माइनस साइन, ये माइनस, ऐसा देखो माइनस, और ये माइनस का क्या क्यूब है, i को अभी आप छोड़ दो। ठीक है, माइनस का क्या क्यूब है, तो ये माइनस ही रह जाएगा, और ये माइनस ऐसा रह जाएगा, -1 इंटू -1, मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2i स्क्वायर और i क्यूब, i का पावर 5 इंटू 1/8 इंटू 8 इंटू 8, ये 888 है नहीं है, ये 8 इंटू 8 इंटू 8 है। ठीक है, सिंपल। तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये 2 से ये 8 कितना टाइम्स में, 4 टाइम्स में, तो 8 जो 64 इंटू 4, 64 इंटू 4 क्या हो जाएगा 1/256। ठीक है, 256, और i का पावर 5 को मैं i स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू i लिख सकता हूँ, बहुत सिंपल है कि नहीं। आप ऐसे भी देख लो ना, i का पावर 5 को मैं क्या i का पावर 4 + 1 लिख सकता हूँ, तो ये 4k + 1 हो गया, 4 इंटू 1 + 1 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 4k + 1 के फॉर्म में है, तो 4k + 1 का क्या मतलब है i, तो ये i इसका वैल्यू ऐसे भी देखोगे तो 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/256i। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0 + i इंटू 1/256, तो a का वैल्यू यहाँ 0 है, b का वैल्यू है a + IB, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आ गया। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोट करना है, उसके बाद हम लोग आगे फर्दर टॉपिक की ओर प्रोसीड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ, इसको हम लोग को क्या a + IB के फॉर्म में डिनोट करना है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कैसा भी क्वेश्चन रहे, आप बस जो मैंने स्टेप्स बताए हैं उस स्टेप को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है -√3। अच्छा ये बात बताओ, -√2 को क्या मैं √2i लिख सकता हूँ, जो स्टेप मैंने स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर बताया था उसके अकॉर्डिंग, ये क्या हो जाएगा 2√3 - i। ठीक है, अब क्या करिए, एक से मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा -√3 इंटू 2√3 - i, फिर क्या √2i इंटू 2√3 - i। ठीक है, ये क्वेश्चन केवल देखने में वैसा है, बड़ा है, बट ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्या हो जाएगा -2 इंटू 3, क्योंकि √3 इंटू √3 3, तो इसको -6 भी मैं डायरेक्ट लिख सकता था, बट मैं नहीं लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो। ये प्लस √3i प्लस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा √3, तो 2√6i, और ये क्या हो जाएगा -√2i स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा -6, ये i स्क्वायर का वैल्यू -1 और ये माइनस प्लस, तो -6 प्लस क्या -6 प्लस √2, और i वाला पार्ट में यहाँ i अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाता है √3 प्लस 2√6। तो यहाँ पे ये देखिए, आप ध्यान से देखोगे तो a + IB का फॉर्म आ चुका है हमारा। ये हमारा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप में सॉल्व हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप में सॉल्व हुआ है, और तीसरा स्टेप में तो हमने आंसर ही लिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि मैंने कैसे सॉल्व किया, और इसके पहले वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा कि मैंने कैसे सॉल्व किया। ठीक है, तो अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब मैं आपको बताता हूँ मॉड्यूलस क्या होता है। अगला टॉपिक मैं जो लेने जा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को एंड करने वाले हैं। ठीक है, अब उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स पढ़ाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस लूंगा। पहले मैं सारे टॉपिक्स को मिला के जितना भी मैंने पढ़ाया है, उसके बाद हम लोग कुछ नया टॉपिक पढ़ने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अभी मैं इस वीडियो में मॉड्यूलस पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम लोग इस वीडियो में
रुक जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगला मेरा टॉपिक है मॉडुलस एंड द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैंने कॉन्जुगेट के बारे में एक बेसिक बताया है आपको कि क्या होता है कॉन्जुगेट, ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी, ये मैंने डिस्कस किया, मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया, ठीक है। और अभी भी मैंने बताया रिवीजन में, और अब मैंने 2-3 बार बेसिकली इसके बारे में बताया। तो ये मॉडुलस नया चीज़ है, पहले हम लोग मॉडुलस देखते हैं क्या होता है, फिर कॉन्जुगेट के बारे में बताऊंगा और कुछ प्रॉपर्टीज साथ में बताऊंगा कि मॉडुलस और कॉन्जुगेट को लेकर कुछ प्रॉपर्टीज है जो जानना अति आवश्यक है, ठीक है। तो z इक्वल्स टू ए प्लस आई भी हमने मान लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा, ठीक है। तो इसका मॉडुलस जो है वो डिफाइन होता है मॉड z, ऐसे डिनोट किया जाता है मॉड z से, और डिफाइन होता है मॉड z इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल, बहुत ही साधारण चीज है। और यहाँ पे इसके अंदर क्या है, आप सिंपल जैसे अगर कोई z इक्वल्स टू 2 प्लस 3i कह दे तो मॉड z अगर उसका मॉडुलस निकालूं तो क्या होगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब क्या 4 प्लस 9, 9 4 13 अंडर रूट 13, हमारा ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो बट यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे जो होगा ये नॉन निगेटिव होगा, क्या होगा नॉन निगेटिव होगा, नॉन नेगेटिव होगा, क्योंकि ए और बी क्या दोनों रियल नंबर है, और रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि हम लोग ये दोनों जो अंदर में जो है ये मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस एक क्वांटिटी होता है, रियल क्वांटिटी होता है जो कि निगेटिव नहीं होता है। मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड, सिंपल आप कह सकते हो मैग्नीट्यूड, कोई भी चीज़ का मैग्नीट्यूड, तो उसी तरह से ये मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। ये मॉड लगा हुआ है, मॉडुलस फंक्शन मैंने आपको पढ़ाया भी था, तो उसी तरह से ये है मॉडुलस। तो इसका होता है हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, और ये कैसे डिफाइन किया जाएगा, ए प्लस आई बी के फॉर्म में है, तो मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिखाया। और कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर z इक्वल्स टू ए प्लस आई बी है तो z के कॉन्जुगेट को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, z और उसके ऊपर एक लाइन रहेगा तो उसको हम लोग कॉन्जुगेट कहते हैं, और ये क्या होगा a माइनस आई बी, जैसा कि आप लोग जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, z को a माइनस आई बी। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट का मॉडुलस का बात कर दूं तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस और माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्लस आई इंटू माइनस बी, ठीक है। सेम चीज़ है ना, सेम चीज़ है, क्योंकि मैं प्लस के फॉर्म में लिख दिया ना, इस फॉर्म में डिवाइड करके मॉडुलस डिफाइन किया हूँ तो इस फॉर्म में लिख दिया ए माइनस बी का, तो इसको भी देखूंगा तो क्या आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आता है। तो एक बात यहाँ से तो क्लियर हो गई कि हमारा जो जेड का जो आर्गूमेंट का जो मॉडुलस है और जेड का जो मॉडुलस है वो दोनों सेम होते हैं। क्या होते हैं, सेम। ये मेरा पहला प्रॉपर्टी था, ये क्या था, मेरा पहला प्रॉपर्टी था स्टूडेंट, ये हमारा पहला प्रॉपर्टी है। इसी तरह के कुछ और प्रॉपर्टी है जो मैं अभी यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको लिख लिख के एक एक करके समझाता हूँ। तो स्टूडेंट ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखी है, एक और प्रॉपर्टी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको एक्सप्लिसिटली वो समझाऊंगा अलग से, बट ये प्रॉपर्टी जो जनरल प्रॉपर्टी है पहले आप ये देखो। इसमें से पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि मॉडुलस का आप मतलब इसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस लो या सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका मॉडुलस लो, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया। अच्छा, ये मॉडुलस जो है ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 Z2 क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दोनों का पहले मैंने प्रोडक्ट निकाला फिर मॉडुलस लिया, वो क्या होगा, किसके इक्वल होगा, Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस। मतलब क्या कि पहले मैंने प्रोडक्ट निकाला फिर मॉडुलस लिया, ठीक है, और इधर क्या किया कि पहले मॉडुलस निकाल लिया फिर प्रोडक्ट लिया, दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल है कि मॉडुलस के अंदर अगर मल्टीप्लीकेशन है तो हम लोग मॉडुलस को डिवाइड कर सकते हैं, क्या कॉम्यूटेटिव है, कॉम्यूटेटिव है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ क्या है कि Z1 बाई Z2 है, पहले डिवीजन किया गया फिर मॉडुलस लिया गया, ये किसके इक्वल होगा, Z1 का मॉडुलस ले लो और Z2 का मॉडुलस ले लो, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों इक्वल होंगे, प्रोवाइडेड कि Z2 जीरो नहीं होना, क्योंकि मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर में जीरो अलाउड नहीं है, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ ऑलरेडी। और यहाँ भी वैसे ही है कि Z1 Z2 मल्टीप्लीकेशन उसका हमने कॉन्जुगेट लिया है, तो ये क्या होगा, Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। प्लस माइनस में भी सेम रूल अप्लाई होता है, कोई बहुत ही ये सब इजी चीज़ें हैं, कोई बहुत ही टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अच्छा, यहाँ देखो कि Z1 Z2 है, उसका कॉन्जुगेट ऊपर का पूरा का कॉन्जुगेट निकालना है, तो क्या करो कि Z1 का कॉन्जुगेट निकालो, Z2 का कॉन्जुगेट निकालो और दोनों को डिवाइड करा दो, तो ये क्या हमारा Z1 Z2 का होल का कॉन्जुगेट के इक्वल होगा, प्रोवाइडेड कि Z2 जीरो नहीं है। Z2 जीरो नहीं है मतलब Z2 कॉन्जुगेट, अगर Z2 जीरो होगा तो Z2 कॉन्जुगेट भी जीरो होगा, क्योंकि
0 प्लस 0i और 0 माइनस 0i कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत है, दोनों ही 0 है, ठीक है, दोनों ही 0 है। तो प्रोवाइडेड Z2 इज नॉट इक्वल्स टू 0 हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं, प्रोवाइडेड Z2 इज नॉट इक्वल्स टू, ध्यान देना यहाँ इज नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं, Z2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये 6 प्रॉपर्टी थी। और एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी बताता हूँ। जैसे ऐसा Z इंटू जेड इनवर्स इक्वल्स टू 1 होगा ना, मतलब Z इंटू 1/z इक्वल्स टू 1 होगा ना, तो ये 1/z अभी मैं निकाल के दिखाऊंगा और उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आएगी, डिराइव करूंगा, उसको आप लोग ध्यान से देखो। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, सपोज कर लिया हूँ, लेट कर लिया हूँ कि Z इक्वल्स टू a प्लस IB है, ठीक है। तो Z इनवर्स क्या होगा, 1/z होगा, 1/z होगा, बिल्कुल 1/z होगा। तो 1/z क्या होगा, 1/a प्लस IB होगी, बिल्कुल। ये वैल्यू क्या है, इसको मैं जरा एनालाइज करता हूँ। तो अभी मैंने क्या बताया था पिछले लेक्चर में कि जब भी नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आए तो नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 1/a प्लस IB इंटू a माइनस IB डिवाइडेड बाई a माइनस IB, ठीक है। इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये रैशनलाइजेशन का प्रोसेस है, डिवीजन वाले में भी हमने देखा था क्वेश्चन में। तो ये क्या है, a माइनस IB डिवाइडेड बाई, ध्यान से देखो, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, उस फॉर्म में है ना, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसी तरह से यहाँ क्या होगा, a स्क्वायर माइनस IB का होल स्क्वायर। अच्छा, ये IB का होल स्क्वायर मतलब I स्क्वायर का वैल्यू -1, तो इसको क्या मैं सीधा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कह दूं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों, क्योंकि आप देखो ना सीधा कि जो a स्क्वायर माइनस और IB का होल स्क्वायर होगा उसको हम लोग a स्क्वायर माइनस I स्क्वायर b स्क्वायर कह सकते हैं, उसको a स्क्वायर और I स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ये बहुत ही सिंपल है, ये मैं डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। ये आया, ये क्या, ये आ गया। तो अब ये बताओ ध्यान से, ये क्या है, Z इनवर्स है, Z इनवर्स है। तो a माइनस IB क्या है, a माइनस IB क्या है, अगर ये Z है तो ये इसका ही कंजुगेट है ना, Z कंजुगेट a माइनस IB होगा, और मॉडुलस ऑफ Z क्या होगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये रूट नहीं लगा हुआ, इसका मतलब इसको क्या मैं नीचे वाले को मॉड ऑफ Z स्क्वायर कह सकता हूँ, बिल्कुल। और इसको क्या मैं Z क्या कह सकता हूँ, कॉन्जुगेट कह सकता हूँ, ठीक है। तो ये इसको Z, इसको मैं ऐसे 1/z अगर लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। तो ये Z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ Z का होल स्क्वायर। तो इसको मैं थोड़ा अरेंज करूं, इसको इधर ले आऊं, इसको यहाँ लेके जाऊं, तो क्या हो जाएगा, Z इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z का होल स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस को ये चुटकियों में सॉल्व करा सकता है, इस आइडेंटिटी में इतनी ताकत है, ठीक है, पोटेंसी है। तो मैं कहने का सिंपल सा अर्थ है, ऐसे याद रख सकते हो, Z इंटू जेड बार इक्वल्स टू मॉड Z स्क्वायर, Z बार इंटू इक्वल्स टू मॉड Z स्क्वायर। कहीं भी आपको ऐसा दिखे कॉम्प्लेक्स नंबर उसके खुद के कॉन्जुगेट से अगर मल्टीप्लाई कर रखा है, तो मतलब Z इंटू जेड कॉन्जुगेट अगर मल्टीप्लाई कर रखा है तो आप उसको सीधा मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हो। सीधा किससे रिप्लेस कर सकते हो, मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, आप इसको जितना स्टार देना चाहो दे सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्वेश्चन सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आया होगा। मैं एक बार समराइज करा देता हूँ आज हमने क्या देखा। हमने पहले देखा स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर जिसमें हमने एग्जांपल दिया था -√3 का कैसे स्क्वायर रूट निकालना, फिर x² + 4 = 0 को हमने सॉल्व करके भी देखा। ये सारी चीज़ें मैंने देखा। नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर देखा हमने। उसके बाद में क्या पढ़ाया, आइडेंटिटीज पढ़ाया, Z1 + Z2 होल स्क्वायर, Z1 - Z2 होल स्क्वायर, फिर होल क्यूब देखा, फिर Z1² - Z2² देखा, जिसमें कि हमने देखा Z1 + Z2 × Z1 - Z2 हो रहा था। तो कुछ 5-6 फॉर्मूलेज देखे। उसके बाद हमने क्या देखा, मॉड्यूलस और क्या देखा, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट के बारे में बेसिक नॉलेज आपको पहले ही मैं दे रखा था, बट यहाँ हमने डिटेल में कॉन्जुगेट क्या होता है, उसको कैसे डिनोट करते हैं, Z बार से डिनोट करते हैं, ये हमने देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, कुछ प्रॉपर्टीज देखा। कुछ क्या प्रॉपर्टीज देखा जो
Z1 किसके देखा, मॉड्यूलस और कंजुगेट के कुछ प्रॉपर्टीज देखा। ठीक है स्टूडेंट। और उसके बाद हम लोग लास्ट में मैं क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आइडेंटिटी को प्रूव करके दिखा। बाकी मैं किसी आइडेंटिटी पे प्रूफ पे ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ, बट इसको मैंने प्रूव करके इसलिए दिखाया क्योंकि आइडेंटिटी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही क्वेश्चन सॉल्विंग और डायरेक्ट एग्जामिनेशन में इससे भी सीधा क्वेश्चन आता है, फ्रेम किया जाता है और ये इसी नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसलिए मैंने आपको इसको एक्सप्लिसिटली सॉल्व करके दिखाया। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।